वेलकम टू द चैनल ऑफ द बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2। सब पार्ट 2 इतनी जल्दी क्योंकि बेटा जो पार्ट पॉजिटिव कमेंट है ना वैसे घूम के सीधा यहाँ लगता है, ठीक है। तो पार्ट 2 इतनी जल्दी, तो हम पार्ट 2 में क्या देखेंगे? हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मैं यार रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था, तो मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे को एक कॉमर्स वाला दिखा। मैंने कहा और भाई कैसा है? बोले भाई ठीक हूँ। मैंने कहा यार तूने कॉमर्स को ली, तू बायो ले लेता। तो बोले यार मेरे को बायो समझ में नहीं आती। मैंने कहा तेरे को बायो आती है यार? बोले 10वीं तक तो पढ़ी होगी। मैंने पूछा उससे, बोले हाँ पढ़ी है ना। मैंने कहा क्या आता है? बोले सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है। मैंने कहा इतना समझदार हो गया कि तू बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो अरे सर क्या कॉम्प्लेक्स है? मैंने कहा बता दे चल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो बोलता है सर मेरे को इतना पता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है 28 डेज में। मैंने कहा वो तो साले छोटे बच्चे को उठा के पूछ लूंगा तो बता। सर मैं और बढ़िया बात बताता हूँ, सुनो तो सही। मैंने कहा बता। तो बोलता है सर मीनार क्या होता है पता है आपको? मैंने कहा हाँ मेरे को तो पता है, तू बता साले। तो बोलता है सर जब ओव्यूलेशन फर्स्ट टाइम होता है ना, जब प्यूबर्टी आती है 13 to 14 एज में, तब जब ओव्यूलेशन फर्स्ट टाइम होता है उसको बोलते हैं मीनार। और सब 45 to 50 के एज में जब वो रुकती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मैंने कहा साले केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ लेता ना इतनी तो पास हो जाता साइंस में, इसलिए कॉमर्स नहीं लेनी पड़ती तेरे को। तो चलो आ जाओ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट जिस मंकी एप्स ह्यूमन कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें कॉमर्स वाला क्या बोल के गया? मेनार्क, ठीक है। एट प्यूबर्टी 28 से 29 डे में रिपीट होती है। तो कॉमर्स वाला मेरे को कान में बोल के गया सर 28 to 29 डे में रिपीट तो होती है, पर ओव्यूलेशन है ना 14th डे होता है, क्योंकि एलएच और एफएसएच पीक लेवल पहुंच जाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो ये भी बता दे ओवेरी से जब एग निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अरे सर ये तो 8वीं में पढ़ लिया था सर, ओव्यूलेशन होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, मतलब ओवेरी से एग निकलता है ओव्यूलेशन। और कब निकलता है? उसने बोला सर 14 डे, मतलब 28 से बीच में, मतलब 14वें डे में निकल रहा है, मतलब एमसी के मिडिल में निकल रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या होता है? सर मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है जब यूटेरस क्या होता है? हमारा यूटेरस, हमारा नहीं बेटा हम तो लड़के हैं। हाँ मतलब सर फीमेल का यूटेरस, सर भावनाओं पे जाओ। फीमेल का जब यूटेरस सर मोटा 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 होता है, मैंने क्यों होता है भाई? क्योंकि उसको तो लगता है ना सर कि अटैचमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यूटेरस से आके अटैच होगा फीटस, और वो उसके लिए तैयारी करता है। पर सर जब आप एक्सपेक्टेशन रखो किसी से और अगर पूरी नहीं हो तो वो रो के रोएगा नहीं रोएगा? बेटा बिल्कुल रोएगा। तो जैसे ही यूटेरस रोता है सर, रो के रोता है। मैंने कहा कैसे? उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ब्लड वेसल ब्रस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और सर 3 से 5 दिन रोता है, फिर भूल जाता है। ये रियल लाइफ की कहानी है। 3 से 5 दिन रोता है, फिर भूल जाता है। चलो मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखते हैं। सर देखो देख तो ली, अब क्या बाकी देख लिया? इतना सारा देख लिया। अरे बेटा ये तो तेने देखा, कॉमर्स वाले ने देखा, अब साइंस वाले ने तो कुछ देख ले। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आ रही है प्रॉपर तो इसका मतलब है ठीक है, कांग्रेचुलेशन की कोई बात नहीं है। पर अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गई, आजकल क्यों तो ऐसे होता है कि यार मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गई अब तो हाँ, तो पर दिक्कत ये है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है पुअर हेल्थ, पुअर न्यूट्रिशन, इनकी वजह से भी रुक सकती है। तो बात बात पे ये पसीने लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर स्पर्म का अटैचमेंट ना हो तो आएगी। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है। पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। अब अगर न्यूट्रिशन सही से लो, स्ट्रेस मत लो माथे में, वरना हेयर फॉल तो होगा ही सही, साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी गैप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अब आप तुम डाइट ही नहीं ले रहे हो प्रॉपर, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या होता है? मैंने बोल दिया, एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ब्लड वेसल का तड़प तड़प के मरना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से। चलो ठीक है सर, समझ में आ गई सर। वेजाइना से ब्लीडिंग हो जाएगी। नो वन इज परमानेंट, एडी वन इज टेम्परेरी। हमने एग और यूट्रस के संबंध को देखते हुए बोला। अब मेरे को ये बताओ सर ओवेरी से एग कैसे बाहर आ रहा है? तो बेटा मैंने बोला oogenesis डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा देख फिर वापस आ, और नहीं देखना हो तो पहले ही देख ले। मैं तेरे को हिंट दे देता हूँ। मैंने बोला था फॉलिकल बन रही है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है, और टर्शियरी फॉलिकल में होती है एंट्रम कैविटी जिसमें होता है एंट्रम फ्लूइड, उसको मैं बोलूंगा ग्राफिन फॉलिकल भी। टर्शियरी फॉलिकल को क्या बोल सकता हूँ मैं? ग्राफिन फॉलिकल भी। तो एंट्रम फ्लूइड जब प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर? वहां पर अंडा प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में है सर। जैसे एंट्रम फ्लूइड प्रेशर लगाएगा अंडा आएगा बाहर, और सर अंडा बाहर आते ही हम देखेंगे उसको, क्योंकि फिमरिया केज करने वाले हैं। तो चलो अंडा बाहर आ गया, किस फॉर्म में? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में पूछा गया है। जैसे ही अंडा बाहर आया, बाहर की लेयर को बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलोगे? कोरोना रेडिएटा। अंदर की जोना पेलुसिडा। क्या बोलोगे? जोना पेलुसिडा। बात खत्म हो जाती है। ये किसको देख रहे हैं हम? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में जब एक बाहर निकला उसको देख रहे हैं। और फिमरिया क्या करेगा? कैच, ठीक है। चल वो तो सब ठीक है। ओवेरी और यूटेरस चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं ओवेरी यूटेरस चेंजेस? क्योंकि भाई चेंज इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, ये लाइन भी आई है। चेंज इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन लीड टू ओवेरी एंड यूटेरस चेंजेस। ये बात क्लियर है, ठीक है। एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज।
ग्रेजुअली बेटा धीरे धीरे बढ़ेंगे फोलिकुलर फेज के टाइम एलएचएफएसएच पीक हो जाएंगे 14 डे में, क्योंकि एट द मिड ऑफ एमसी एग रिलीज होगा। ठीक है, 28 से मिड क्या होगा 14 डे, एलएचएफएसएच पीक कब होंगे 14 डे। ठीक है सर। एलएचएफएसएच इनकी ग्रेजुअली फोलिकुलर फेज एंड दिस स्टिमुलेट द फॉलिकल डेवलपमेंट। अब क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। हाँ सर, तो सेकेंडरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखा रखी है, ये रही। सेकेंडरी फॉलिकल में है एक तो थीका इंटरना, एक है थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। जो थीका एक्सटर्ना है वो बेटा एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही है। क्या सीक्रेट कर रही है सर? एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही है। ठीक है, तो एलएचएफएसएच पीक लेवल को हो जाएंगे 14 डे में, और थीका एक्सटर्ना क्या सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन। तो ये बात ध्यान रखना कि ग्रोथ फॉलिकल या ग्रोइंग फॉलिकल में भी कौन थीका एक्सटर्ना कौन सी क्या सीक्रेट करती? एस्ट्रोजन। देखो E4 एक्सटर्ना, E4 एस्ट्रोजन खत्म। ठीक, ये हो गया यार। अब मैंने बोला टर्शियरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये ग्राफिन फॉलिकल ठीक है बाद में कन्वर्ट हो जाती है अंडा निकालने के बाद कॉर्पस लूटियम में। किसमें? कॉर्पस लूटियम में। ठीक है सर, समझ में आ गया। टर्शियरी फॉलिकल मतलब बोल लो ग्राफिन फॉलिकल, जिसमें एंट्रम कैविटी, उसमें एंट्रम फ्लूइड, एक को प्रेशर मारेगा, एक बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकाल दिया, अब इसको मैं क्या कहूंगा सर? कॉर्पस लूटियम। क्या कहूंगा सर? कॉर्पस लूटियम। और ये निकालती प्रोजेस्टेरोन भर भर के। क्या निकालेगी सर? प्रोजेस्टेरोन निकालेगी भर भर के। क्यों निकालेगी? क्योंकि बेटा ये कॉर्पस लूटियम का चक्कर चल रहा है यूट्रस के साथ। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन दे रही है और यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रही है। सर एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से निकला हुआ प्रोजेस्टेरोन। ठीक, तो कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वहां पे अटैचमेंट होगा। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या था सर? पहले टर्शियरी फॉलिकल था जिसने एग रिलीज किया था, और एग रिलीज करते वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उसको लग रहा है कि एग रिलीज होती है, फर्टिलाइज होगा और अटैच होगा यूट्रस पे, तो वो यूट्रस को मेंटेन कर रहा है बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि इसका चक्कर चल रहा है यूट्रस के साथ। पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम फटेगा, ब्लड वेसल फटेगी और ब्लड रिलीज होगा, तो यूट्रस का चक्कर किसके साथ था सर? कॉर्पस ल्यूटियम के साथ। तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एट द एज ऑफ 45 to 50 मेनोपॉज आ जाता है। ये बात क्लियर है? अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देख क्या हो रहा है, वेजाइना में सीमन आ रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन। तो सीमन जैसे ही आया स्पर्म, अब स्पर्म को पाथवे कौन बताएगा, कहाँ जाना है उसको? तो देख सबसे पहले वो जाएगा सर्विक्स के पास, फिर यूट्रस के पास, फिर जाएगा एम्पुलर स्टमक जंक्शन, बायो में फुला एम्पुला, उसके पास था स्टमस। इन दोनों को मिला को बोलते तो एम्पुलर स्टमक जंक्शन। अगर रियल साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछे और ये ऑप्शन में हो तो ये ठीक मानना। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्विक्स होते हुए, यूट्रस से होते हुए एम्पुलर स्टमक जंक्शन पहुंच गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अब इंसेक्ट लिखती है फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ स्पर्म एंड ओवम साइमल्टेनियसली वहां चल जाए। पर साइमल्टेनियसली ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 14 डे पे ओवुलेशन हुआ उसी दिन हो जाए कोई टेस्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख साइमल्टेनियसली का यहाँ मतलब है 2 से 3 दिन। क्या मतलब है यहाँ से 2 से 3 दिन? क्योंकि स्पर्म एक्टिवेट रहता है 2 से 3 दिन में, मान लो उसी टाइम ओवुलेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन, मैंने बोला था सर हेड, स्पर्म का हेड करता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है, और वहां पर एक्रोसोम होता है सर एंटीरियर पोर्शन पे, जो कि ऐसा एंजाइम रखता है जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करे। स्पर्म के सेक्शन में बात करी थी तो सर समझ में आ गई। अब मेरे पास है सर जोना पेलुसिटा सेकेंडरी ओसाइट की। मेरा हेड स्पर्म का माथा मत मान लेना तुम। मैं जा रहा है एक्रोसोम और जोना पेलुसिटा से टकरा रहा है, और रेस लग रही भैया 200 से 300 मिलियन की, धमाधम धमाधम धमाधम। एक पहुंच गया लकी विनर, मैं भी लकी विनर हूँ, आप भी लकी विनर हो, क्योंकि अपन पहुंचे हुए हैं। जैसे ही पहुंचा इससे फ्यूज हुआ, जोना पेलुसिटा को बोला देख मैं आ गया हूँ, सारे गेट बंद कर दे, अब किसी को मत आने देना। जोना पेलुसिटा आफ्टर टच ए सिंगल स्पर्म इट मेक चेंजेस टू प्रिवेंट एडिशन स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म टू अटैच। ठीक है, स्पर्म फ्यूजन एक ही बात। तो स्पर्म फ्यूजन को, एडिशनल स्पर्म फ्यूजन को रोक देगा, बात हो जाएगी इनकी। ठीक है, अब क्या होगा सेकेंडरी ओसाइट में, मान लो फ्यूजन होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट में चेंजेस होंगे, क्योंकि आफ्टर फ्यूजन स्पर्म का जब सेकेंडरी ओसाइट से फ्यूजन होगा चेंजेस होंगे, उसमें मियोटिक डिवीजन होगा पर अनइक्वल होगा। ठीक है, तो वहां पर सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है ये भी ध्यान रखना है, जब फ्यूजन हो जाए और उसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है पर अनइक्वल होता है, इसलिए वहां पर सेकंड पोलर बॉडी बनती है, जिसे बोल, और एक हैप्लॉइड ओवम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? हैप्लॉइड ओवम। क्या हो जाता है वो? हैप्लॉइड ओवम। और हैप्लॉइड ओवम को बोलते हैं ऊटीट। किसी ने नहीं ध्यान दिया होगा, ऊटीट, OOTID। ठीक है, चलो सर समझ में आ गई। अब हमारे स्पर्म का हेड क्या करता है सर? हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखता है। ये क्या हो गया? ओवम। सर हैप्लॉइड हो गया सर, हैप्लॉइड ओवम। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड सर डिप्लॉइड, डिप्लॉइड जाइगोट सर, वेरी गुड बेटा। तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट जाइगोट मूव थ्रू स्टमस फॉरवर्ड क्लीवेज। देखो अब क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, वो जाइगोट स्टमस के थ्रू, स्टमस यूट्रस के पास है, वहां यूट्रस पे जाना चाहेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे क्लीवेज। क्या बोलेंगे? क्लीवेज। ठीक है सर, तो देख 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल को ब्लास्टोमेर बनाएगा,
ठीक है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर, उसको हम बोलेंगे मोरूला। क्या बोलेंगे? मोरूला सर, मोरूला, ब्लास्टोला, गेस्टुला, ऐसे कर करके जाएगा और अटैच हो जाएगा कहाँ पे? यूट्रस पे। मोरूला डिवाइड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ठीक है सर। ब्लास्टोमियर एंड ब्लास्टोसिस्ट अरेंज, अब ये कैसे अरेंज करेंगे खुद को? देखो, आउटर लेयर को तो बनाएंगे ट्रोफोप्लास्ट जो कि यूट्रस से अटैच होगा। तो ये मान लो आउटर लेयर है, या यूट्रस या आउटर लेयर किससे अटैच होगा? सर आउटर लेयर को बोलेंगे ट्रोफोप्लास्ट और ये अटैच होगा यूट्रस से। वेरी गुड। तो आउटर लेयर और ट्रोफोप्लास्ट अटैच विद द यूट्रस, और अंदर क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल बनेगा जिसे बोलेंगे इनर सेल मास, जो कि डिफरेंशिएट होगा एम्ब्रियो में। इनर सेल मास क्या में डिफरेंशिएट होगा? एम्ब्रियो में। और आउटर लेयर ट्रोफोप्लास्ट जो है यूट्रस से जाके अटैच हो जाएगी। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है कि जो एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यूट्रस की सेल जो है डिवाइड करेगी, यूट्रस की सेल डिवाइड करेगी और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी। ट्रोफोप्लास्ट अटैच हुआ, ठीक है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट हुआ एम्ब्रियो में, यूट्रस की सेल ने डिवाइड करा के आजा तू लपेटे में, मतलब मेरे साथ आजा, अब कुछ नहीं होगा। देखो ये थी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फर्टिलाइजेशन, प्लांटेशन समझ में आ गया। सर अब क्या होता है? सब अटैचमेंट हो गया तो अब क्या होगा बेटा? अब रिलीज होगा HCG। क्या रिलीज होगा? ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन। और ये जो है ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो तेने सुना होगा प्रेगनेंस इंडिकेटर, तो वो क्या होता है? वो एक्चुअली में HCG इंडिकेटर होता है, क्योंकि जब उस पर ड्रॉप डालोगे ना तो यूरिन की, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब अटैचमेंट हो गया। और जब कलर चेंज नहीं होगा मतलब बच गया। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड 1। ओके, तो ये हमारा पार्ट टू में हम क्या देखेंगे? चलो सर अटैचमेंट तो कर दिया ट्रोफोप्लास्ट सेल से, अब वो क्या है? अब हम देखेंगे प्रेगनेंसी एंड वेरिएबल डेवलपमेंट। देखो ट्रोफोप्लास्ट सेल जैसी अटैच हुई थी यूट्रस से, इस तरह से हुई थी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे यूटेराइन टिश्यू, एक तरफ क्या है? यूटेराइन टिश्यू, और दूसरी तरफ क्या होगा? मैटरनल ब्लड। खाली स्पेस थोड़ी ना होगा भाई, मेरी बात सुन। जब ट्रोफोप्लास्ट यूट्रस से अटैच हुआ तो एक तरफ यूटेराइन टिश्यू, एक तरफ मैटरनल ब्लड, ठीक है। तो ये कौन? ट्रोफोप्लास्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर लेता है। मान ले ये यूटेरस, ठीक है, मान लिया, ये मान ले ट्रोफोप्लास्ट। क्या मानेगा? ट्रोफोप्लास्ट ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि कहाँ गई अपनी? यहाँ, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोप्लास्ट बना लेता है, ठीक है। उसके सराउंडेड क्या रहता है? यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड, ठीक है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैं बोलता हूँ क्रोनिक विलाई। क्या बोलता हूँ? क्रोनिक विलाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है? क्रोनिक विलाई, ये जो क्रोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये जो आसपास यूटेराइन टिश्यू है, ये मिलकर बनाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, ठीक है। और ये प्लेसेंटा क्या करता है? ये प्लेसेंटा मैटरनल ब्लड से, मैटरनल से वो न्यूट्रिशन लेगा, सारा उसके जरूरत का सब सामान ले लेगा और अपना जितना भी वेस्ट सब इसके थ्रू भेज देगा। तो क्या प्लेसेंटा डायरेक्ट नहीं बेटा, प्लेसेंटा ये देखो, जैसे ये है बेबी, क्या है? प्यारा सा क्यूट सा बेबी, ठीक, ये है यूट्रस, ठीक है। अभी प्लेसेंटा बना रखा, पर इसके बीच में होता है अम्बिलिकल कोड। क्या होता है? अम्बिलिकल कोड, ये कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग का काम किसका होता है? अम्बिलिकल कोड का। विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोड ये ट्रांसफर करता है इधर से उधर अपना वेस्ट मटेरियल और लेता है सारे न्यूट्रिएंट्स। ये बात क्लियर है? तो प्लेसेंटा के बारे में सुनो। प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस हार्मोन। प्लेसेंटा क्या करता है? एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेलुलर हार्मोन जस्ट लाइक HCG। बात हुई हमारी HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या बोलेंगे? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये बात हो गई कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन से होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। अब ओवेरी, ये राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया है, तो नीट में आएगा, इसी पक्की बात है, और नीट में आ भी चुका है एक बार तो। और एमपी बोर्ड वालों ध्यान से सुन लेना कि इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवेरी। ए हार्मोन रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवेरी। क्यों करता है बाद में बताऊंगा, पर याद रखना इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवेरी। ओवेरी से ध्यान रखना, ठीक है, ये बात हो गई। अब जो इनर सेल मास है, ठीक है, मैंने बताया था ट्रोफोप्लास्ट, ट्रोफोप्लास्ट के अंदर क्या होगी? सेल, उसको क्या बोलेंगे? इनर सेल मास, जो कि डिफरेंशिएट हो रहा था एम्ब्रियो में, ठीक है। वो फिर डिफरेंशिएट होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में। किस किस में? 3 लेयर में सर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, समझ में आ गई। अब इनर सेल मास जो है सर स्टेम सेल रखता है, और स्टेम सेल तो सर ऐसी सेल होती है जो कुछ भी बना देती है। हाँ बेटा, पोटेंसी टू गिव या फिर टेंडेंसी टू गिव ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन, जो भी चाहिए तेरे को सब बना के देगा, ठीक है। अब देख मेरी बात सुन, फर्स्ट साइन क्या है कि हाँ तेरे को पता लगेगा। फर्स्ट साइन क्या है? हार्ट बीट। क्या है? हार्ट बीट। जैसे बच्चे की दिल की धड़कन चालू पहले महीने में, तो स्टेथोस्कोप लगाना, आजकल तो ईयरफोन लगा के रखते सब, पर तो स्टेथोस्कोप लगाना और सुनना। तो फर्स्ट मंथ में क्या करेगा? फर्स्ट साइन क्या है? हार्ट बीट, ठीक है। उसके बाद देख 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फॉर्म हो जाता है। मैंने बोला ना 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फॉर्म होगा, तभी तो हार्ट बीट सुनेगा तो। सेकंड मंथ के एंड में फीटस के लिम्स एंड डिजीज डेवलप हो जाते हैं। ये लिम्स डिजीज है हाथ, ठीक। 12 वीक सर 4 4 8 4 12 मतलब 3 महीने, ठीक है। और सर 3 महीने मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलेगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाएंगे। अब देख 5th मंथ में क्या होगा?
फिफ्थ मंथ में क्या होगा सर, आपने बोला मोड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो गए, मतलब 5 कौन सा फॉर्म हो गए, दिल, किडनी, लिवर, कलेजा। तो अब मैं क्या करूंगा, लात मारूंगा सर, क्या करूंगा, लात मारूंगा। हाँ बेटा तू लात मारेगा। फिफ्थ मंथ में क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, बोलता है ना बच्चा लात मार, किक कर रहा है, किक कर रहा है। तो फिफ्थ मंथ में होगा। अब सर 24 वीक मतलब 3 महीने का 12 वीक, तो 3 महीने और जो 6 महीने, 6 महीने मैंने 3 महीने को बोला था फर्स्ट टाइमेस्टर, तो 6 महीने को बोलूंगा सेकंड टाइमेस्टर। क्या बोलेगा, 24 वीक को सेकंड टाइमेस्टर, या और कुछ पूछा तो 6 महीने, ठीक है। बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, छोटे 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 बाल, ठीक। आईलिड्स से सेपरेट, ये ले ले ये भी बन जाएंगे, तेरे सब बन जाएंगे बच्चों के, ठीक है, ध्यान रखना। और जैसे 9 मंथ का हुआ, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आने दो, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना कि फर्स्ट मंथ में क्या, सेकंड मंथ में क्या, 3 मंथ को 12 वीक, एक ही बात है। फर्स्ट टाइमेस्टर, ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइमेस्टर कितना वीक का होता है, 12 वीक का, ये भी पूछा गया, ठीक है। और 9 मंथ में मुझे बाहर आने दो, ठीक है, मुझे नहीं मतलब बेबी को बाहर आने दो। मुबारक हो बेटा, बेबी आने वाला है, बहुत मेहनत कर लिया, पर अब बच्चा निकाल के ही मांगे। चल, पार्चुरेशन और लैक्टेशन, सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो बेटा मेरे से सुन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन प्रोसेस है, जिसमें जो है ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ये फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो गया, इसके बीच में प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड हो गया, ये दोनों सिग्नल भेजेंगे मैटरनल को, माँ को, कि भाई भाई हाइपोथैलेमस सुन, तू रिलीज कर, क्या रिलीज कर, ऑक्सीटोसिन, क्या रिलीज कर, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्यों, और क्यों को नहीं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या है, यूटेराइन में मसल, यूटेराइन मसल में विग्रस कॉन्ट्रेक्शन करता है, और जब बच्चे को विग्रस कॉन्ट्रेक्शन देंगे, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, तो बच्चा बाहर निकलेगा कि निकलेगा, इसलिए रिलीज करता है। अब एनसीईआरटी में पूछा है क्या क्या इंड्यूस करोगे आप, जब आपको बेबी बाहर निकालना है तो क्या इंड्यूस करोगे। सर सीधी सी बात है सर, ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है, मतलब बच्चे को बाहर निकाल रहा है, तो सर ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करेंगे, तो बेटा इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना। पूछते हैं कि क्या इंजेक्ट करोगे आप, ठीक है, तो क्या इंजेक्ट करोगे, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ऑक्सीटोसिन करके तुमने बाहर निकाल दिया, अच्छा वहाँ लिखा होता है बाहर जहाँ अंदर ऑपरेशन चलता रहता है, तो वहाँ लिखा होता है लेबर पेन। बेटा इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा सोच, तो सब कुछ फटेगा, सब कुछ, और इतना दर्द होगा ना बेटा, जो तेरी हड्डी हाथ की तोड़ दूँ ना, तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ लिखता है लेबर पेन, लेबर पेन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये बात क्लियर होगी, पार्चुलेशन हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिलैक्सिंग का इंजेक्शन, मैंने बोला इन द लेटर फेज ऑफ ओवेरी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड। क्यों, क्योंकि रिलैक्सिन, आराम पहुँचाएगा, नाम से देखो रिलैक्स, रिलैक्सिन जरूरी है आराम पहुँचाने के लिए, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गई सर, रिलैक्सिन जो है जरूरी है आराम पहुंचाने के लिए। अब मेरी बात क्लियर होगी, रिलैक्सिन क्यों सीक्रेट करती है ओवेरी, और हम भी इंजेक्ट करते हैं रिलैक्सिन, क्यों, ताकि आराम पहुंचे, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा पेन होता है वैसे बेसिकली बहुत पेन होता है। अब देखो मदर मिल्क जो है वो क्लोस्ट्रम कंटेंट करता है, सो मदर में क्लोस्ट्रम, हाँ बेटा, इनिशियल फ्यू डेज में जो लैक्टेशन करवाती है मदर अपने बेबी को, उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रम। उसको मिल्क नहीं बोल के क्या बोलेंगे, क्लोस्ट्रम, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी IgA भर भर के रहती है, और ये IgA तेरी इम्यूनिटी डेवलप करेगी, इसलिए मदर का दूध जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर वीक इम्यून करे जाएगा, ठीक। ये बात क्लियर है, ये सब क्लियर है। अच्छा, एक कोई एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, IgG, क्लोस्ट्रम में IgA, और क्लोस्ट्रम क्या है, इनिशियल फ्यू डे का जो लैक्टेशन होता है, फ्यू मंथ्स का या फ्यू डेज का, कुछ भी बोल दो, तो क्लोस्ट्रम है, ठीक है। अब बर्थ कैनाल पूछा जाता है, बर्थ कैनाल क्या था, तो वेजाइना और सर्विक्स को जोड़ दे, सर्विक्स क्या थी, देखी था ना, सर्विक्स यहाँ डायग्राम बना रखा था, इनिशियल ओपनिंग, फिर वो सर्वाइकल कैविटी में खुलती, तो बर्थ कैनाल इक्वल टू वेजाइना प्लस सर्विक्स, ठीक है। तो ये हमारा था रिप्रोडक्शन, जो कि हो गया कंप्लीट। बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, कोई भी टॉपिक हो पढ़ना हो बता देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिठाई खिला देना यार, बच्चा पता हो गया। थैंक यू सो मच।